मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास में, हम समझते हैं। 4u² + 8u, ये क्वेश्चन है। सिंपली यहाँ पे आपके पास में u² के आगे a की वैल्यू होगी 0/4। अगर इसे सोल्व करोगे तो 0 आएगा। प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये हो गई आपके पास में अल्फ़ा, ये हो गई बीटा। इसी तरह से इसके रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए ध्यान से देखना, आप वेरीफाई करेंगे इसके रिजल्ट को। तो सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, सम ऑफ जीरोज़। मैंने हर लेक्चर में बताया, अगर आपको नहीं पता हो तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास में 0, बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल, ये वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा आपके पास में। b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पर 0 और प्लस -2 क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो -2 हो गया। इसी तरह से आप इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालोगे तो देखो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या होगा आपके पास में, अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास में 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास में 0 है, पता नहीं है तो 0 हो जाएगी। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली आपके पास में 4 हो जाएगी। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 0 आता है। इधर 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता हूँ, जब तक आप देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में t² - 15। सिंपली यहाँ पर आपके पास में a की वैल्यू तो है आपके पास में, क्योंकि स्क्वायर के पास में हमेशा a की वैल्यू होती है, कुछ नहीं है तो हमेशा 1 इसके आगे है। सिंपली यहाँ पे नंबर का यूज़ हुआ है तो नंबर आपके पास में क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी -15। अब यहाँ पर देखो t² - 15 को डायरेक्ट सॉल्व करना है 0 के इक्वल लेके। माइनस का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, t = 15 आ जाएगा आपके पास। स्क्वायर किस में चेंज होता है, रूट में। और यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, रूट हमेशा प्लस माइनस में ओपन होता है। रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है। आगे आप क्लास में जाओगे तो आपको डिटेली पता चल जाएगा, रूट हमेशा प्लस और माइनस में ओपन होता है। तो t की वैल्यू एक बार आपको √15 लिखनी है और एक बार t की वैल्यू -√15 लिखनी है। तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अब इसी तरह इनके भी आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ पता होना चाहिए फॉर्मूला। सम ऑफ ज़ीरोज़ वही अल्फ़ा + बीटा = क्या होगा, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे √15 और बीटा की वैल्यू क्या है -√15। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास में। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो 0 है ही नहीं। देखो यहाँ पर a और c की वैल्यू है और a की वैल्यू क्या है 1 है। √15 ये प्लस और ये माइनस आएगा -√15। ऐसे यहाँ पर 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, और इधर √15 को √15 से माइनस करोगे 0। ऐसे ही आपको निकालना है अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए क्या करना है, देखो ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास में √15, बीटा की वैल्यू क्या है -√15, सी की वैल्यू क्या है -15 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास में 1 है। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली 15 आ जाएगा, दोनों सेम है। और इधर भी क्या आ जाएगा -15। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है सिंपली, और माइनस एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर माइनस है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है। लास्ट इसका एक क्वेश्चन नंबर 6 और है, वो देखना आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो। (3x² - x - 4), ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। ए की वैल्यू आपको पता होगी यहाँ पर 3 है। बी की वैल्यू x के आगे कुछ नहीं है तो -1, माइनस के साथ में लिखना है। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4।
मैंने आपको बता रखा है ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। ए को सी से मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 × 4 कितना बना ये, 12 बना। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस का 1 आना चाहिए, इसके आगे जो भी है माइनस का 1 आना चाहिए आपके पास में। तो इसका फैक्टर कर दिया मैंने, 4 × 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, और -4 में से +3 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास। यानी मैं x की जगह -4x और 3x पुट करूँगा, ये दोनों पुट कर दूंगा मैं इस x की जगह। 3x² -4x + 3x पुट कर दिया मैंने, -4 = 0। 4 टर्म बन गई। 4 टर्म बनते ही इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको, जो भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको x ही कॉमन दिखेगा। इधर बचेगा 3x -4। यहाँ पर देखो इन दोनों में एक जगह 3x है, एक जगह -4 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली कितना आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। और ये नंबर एज इट इज आ जाएंगे, ब्रैकेट के साथ में आ जाएंगे आपके पास में। आगे दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, मैंने ये आपको कई बार बताया, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखना है और एक बार बाहर वाला x + 1, दोनों को 0 के बराबर रखना है। 3x - 4 = 0। इसे सॉल्व करते हैं। देखो 3x माइनस का किस में चेंज होगा, प्लस में, और मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में। यह आ गया आपके पास में अल्फ़ा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू के लिए क्या करना है, इसमें आपके पास में x + 1 को भी किसके बराबर रखना है, 0 पे, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये हो गई बीटा की वैल्यू। इस क्वेश्चन का मैं आपके सामने सिर्फ सम ऑफ जीरोज़ निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आप खुद निकालना, हो जाएगा। इसी क्वेश्चन है, अगर हो जाए तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर कितने आता है आंसर। सम ऑफ जीरोज़, सॉरी प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, सम ऑफ जीरोज़ निकालना है मैं। तो वही अल्फ़ा + बीटा इक्वल क्या होगा, -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ आपके पास में, 4/3। बीटा की वैल्यू क्या है, सिंपली -1, माइनस एज इट इज़। बी की वैल्यू क्या है, -1, और ए की वैल्यू क्या है, 3। इधर इन दोनों का एलसीएम लेना है, 3 आ जाएगा यहाँ पे 4, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। इधर 1 की टेबल में 3 टाइम में आता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 आ जाएगा इसमें। यहाँ पर ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इधर 4 में से 3 माइनस करोगे 1, और 1/3 और 1/3 दोनों तरफ आ जाएगा। इसी के साथ में अपने पास में 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अपन, देखो ध्यान से देखना।